बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड है क्या, बनता कैसे है, इसके बनने की वजह क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं और उसकी एग्जांपल क्या हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन में हमने ये चीज़ें पढ़नी थी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डिफ़ाइन। डिफ़ाइन में वो कहता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन from two or more than two bonded atom. Mutual sharing of electron between from two or more than two bonded atom, दो या दो से ज़्यादा एटमों के दरमियान आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेना, इसको कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके बनने की रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। एटम्स और ये भी एटम्स जब जो एक दूसरे के करीब आएंगे तो टू टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनमें। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहली क्या है? रिपल्शन फोर्स, अट्रैक्शन नहीं कहना वो, सॉरी। टू टाइप्स ऑफ फोर्स होती है। पहली कौन सी है? अट्रैक्शन। और दूसरी कौन सी है? रिपल्शन। जी, जो अट्रैक्शन होती है ये बिटवीन द न्यूक्लियस, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। और उसी वक्त ये न्यूक्लियस ये आपस को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके शेल्स में वो आपस में रिपल्शन पैदा करेंगे। रिपेल होने वाली और अट्रैक्ट होने वाली फोर्स पाई जाएंगी, लेकिन जो इन पे डोमिनेंट होगी वो अट्रैक्शन फोर्स होगी। डोमिनेंट ड्यू टू स्मॉल इन डिस्टेंस, क्योंकि दो एटम आपस में करीब आते जा रहे हैं, उनमें डिस्टेंस कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन इन दोनों पे डोमिनेंट आ जाएगी और रिपल्शन दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से हीट भी रिलीज़ होगी। हीट भी रिलीज़ होगी। ठीक हो गया। और वो अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लेंगे और जिसकी वजह से बॉन्ड बन जाएगा। शेयरिंग की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? वाई नीड क्यों होती है? इसकी ज़रूरत तब महसूस होती है जब एटम के पास इनकम्प्लीट शेल इनकम्प्लीट हो, या दो पॉसिबल्स और हैं, नो फुल डुप्लेट, नो फुल ऑक्टेट। या डुप्लेट पूरा ना हो रहा हो या ऑक्टेट पूरा ना हो रहा हो, तब ये एटम आपस में शेयर करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन भी देते हैं और उसका भी देते हैं। उस वक्त उसके भी पूरे हो रहे होते हैं, उसके भी पूरे हो रहे होते हैं। हम इसकी एग्जांपल आगे पढ़ लेते हैं, हम आपको दिखा देते हैं इसकी एग्जांपल में। एग्जांपल इसकी क्या है? इसके फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक हाइड्रोजन और ले ली, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे बॉन्ड बन जाएगा। अब देखें, आपको पता है कि हाइड्रोजन कौन सा रूल फॉलो करता है? डुप्लेट। इसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन हों तो ये क्या होता है? स्टेबल। ये क्या होता है?
स्टेबल होता है। लिहाजा इसके अब देखें, ये हाइड्रोजन के पास 1 2 पूरे हैं, हाइड्रोजन के पास 1 और 2 पूरे हैं। अब ये इनकी क्या हो गई है, शेयरिंग हो गई है, एक उसने दे दिया एक उसने दे दिया, इनके बॉन्ड आपस में शेयर हो गए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, और जब हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो H2 की शक्ल में लिख देते हैं। ये था इसकी एग्जाम्पल और कोवेलेंट बॉन्ड। आगे हम इसकी पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। इसकी नंबर ऑफ बॉन्ड की बुनियाद पर इसके 3 टाइप हैं। ऑन द बेस ऑफ बॉन्ड आर डिवाइड into 3 टाइप्स। फर्स्ट है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन विच the only one electron are shared between both atoms and form single covalent bond। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बाय सिंगल एरो। इसकी एग्जांपल जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी एग्जांपल में हम आपको दिखा देते हैं। हाइड्रोजन आपने पहले ऑलरेडी देख ली है। हाइड्रोजन 1 है प्लस क्लोरीन, उसके आखिरी शेल में 7 होते हैं, उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या फॉलो करेगी, फॉलो ऑक्टेट। और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये क्या फॉलो करेगी, DUPLED, डुप्लेट। होगा कुछ यूँ हो जाएगा। फिर हमने कहा कि हम सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंगल लाइन, तो इनके दरमियान सिंगल लाइन आ जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन को हम नॉर्मली शो नहीं करते। हमें इस पहले टाइप से पता चल गया कि जो ये लाइन होती है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इस लाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। आगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये बातें आपने भूलनी नहीं चाहिए, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में हिस्सा लें। 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड between 2 bonded atoms and form, और क्या बनाते हैं, DOUBLE, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन O2 देख लेते हैं। ऑक्सीजन के आखिरी एटॉमिक नंबर क्या है, 8। पहले शेल में कितने आ जाएंगे, 2, और दूसरे में 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
देखें, मैंने ये इधर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इधर लिखी क्योंकि डोनेट करेंगे। अब देखो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये फॉलो ऑक्टेट रूल। और इसको भी ये कौन सा फॉलो करेगी, ऑक्टेट रूल। दोनों को फॉलो ऑक्टेट रूल करना है, लिहाजा इनको दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या है ज़रूरत है। तो ये आपस में मिल जाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, करीब आते जाएंगे, अट्रैक्शन होती जाएगी, अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगी। तो क्या होगा, वो जो दूसरे हैं वो नॉर्मली हम नहीं शो करते, अगर कर भी लें तो कुछ नहीं है, लेकिन हम करवाएंगे क्योंकि आपको शो करने के। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके भी 8 पूरे हो गए, उसने भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया। अब देखें उसके 2 इलेक्ट्रॉन जब उसकी गिनती कर रहे होंगे तो उसमें यूज़ होंगे, और उसके 2 इलेक्ट्रॉन जब उसकी गिनती करेंगे तो उसमें यूज़ हो जाएंगे। और इसको हम रिप्रेजेंटेड बाय डबल टू लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ये, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 ऐसे बनता है जो हम यहाँ किया। आगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच बॉन्डेड एटम क्या करते हैं, फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। हमारे पास नाइट्रोजन इसकी एग्जांपल है। ये कैसे बनी, हम ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, पहले में 2 और दूसरे में 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या होगा, ये अट्रैक्शन होगी, आपस में डोमिनेट हो जाएंगे क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट होती जाती है, करीब आते जाएंगे और इनके दरमियान ये बॉन्ड बन जाए। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए। इसने भी ऑक्टेट को फॉलो किया। और इसने भी फॉलो ऑक्टेट, ठीक हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रिपल लाइंस या एस। ये थी इसकी एग्जांपल जी। इसको कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और इसमें 3 लाइन से शो किया जाता है। इसका मतलब है कि हर लाइंस में 2 इलेक्ट्रॉन जी। ये थी टाइप्स और ये हमने इसकी एग्जांपल की। मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अगर कुछ मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।